गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। जल्दी से आ जाइएगा। कैसे हैं आप सभी? और आज आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दूसरा पार्ट होगा, फिर ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद अंटार्कटिका हम करेंगे, ठीक? ठीक है, तो जल्दी से आ जाएंगे सभी लाइव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले आप आ जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे सेशन। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। मैप दिखा दो पहले ऑस्ट्रेलिया के, इतने तुम सब यहाँ पे हो, इतने मैप दिखा देती हूँ बढ़िया करके, सारे ऑस्ट्रेलिया के जितने भी हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देखो मैप दिखाते हैं। आज क्वेश्चंस भी है वर्कशीट के। वर्कशीट के क्वेश्चन भी हैं, वो भी कर लेंगे सभी, है ना। पहले मैं तुम्हें मैप दिखा देती हूँ। ये देखो, पहले ना आप इसको देखो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। बड़ा करके ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दिख रहा है, ऐसे बड़ा बड़ा करके ना थोड़ा सा देखो, है ना। यहाँ पे देखेंगे, देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये अराफुरा सागर है, ये लिखा हुआ है। थोड़ी देर मैप देख लो। अराफुरा सागर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये है। तिमोर सागर, कोरल सागर, ये बेरियर रीफ बताई थी ना मैंने, बेरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति है, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। और अंदर क्या बताया था, यहाँ पे ये पर्वत श्रेणी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बताई थी अंदर अंदर। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अंदर पर्वत श्रेणी बताई थी, ठीक है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट मैप में दिखा रही हूं मैं, विजिबल नहीं होगा ना। यहाँ तनामी मरुस्थल, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, हैमर्सले रेंज, हैमर्सले रेंज, मैकडोनल रेंज और गल्फ ऑफ कारपेंटरिया तो कल बता दी थी मैंने, ठीक। देख लो इस वाले सिम्पसन मरुस्थल, ये आपका सिम्पसन मरुस्थल। इतनी चीजें आप खुद देखो। आयर झील, यहाँ पे छोटी सी ये है आयर झील। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों कौन सी झील है? आयर झील। मैप मैंने बना के दिखा दिया। अब आप यहाँ देखो मैम ने क्या क्या दिखाया है लिखकर, खुद देखो, सब देखो कि अच्छा मैम आपने हमें दिखाया। देखो अब अपनी आंखों से खुद देखो, तिमोर सागर कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप है। मैप देखो आप सब, दिख रहा है। बस अब तो जुलाई के लास्ट तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर तो अब आपसे अलविदा लेने का टाइम आ गया है। अब तो आपका कोर्स धीरे धीरे मैंने सब मोस्टली चीजें करा दी हैं। घास के मैदान, महासागरीय जलधारा और पवने, ये टॉप, और ज्वालामुखी, तो अभी 3-4 टॉपिक और रहेगा, ज्वालामुखी वगैरह सब करवाऊंगी, ठीक है। हाँ तो अभी आराम से कर लो। बता दो कुछ दिक्कत।
दीदी, मैं सबका मैसेज देखती हूँ, दीदी दीदी ऐसे मत करा करो। हाँ, समुद्र का बगीचा इसे ही कहते हैं। चलो, हाँ, ये देख लो कौन सी चीजें मैंने कहाँ बताई हैं, पहले ये चेक कर लो। वॉइस, अब वॉइस तो आ रही होगी। हाँ हाँ, अनुज शर्मा क्या कह रहे हैं, मैम कल मैंने, अच्छा जल संधि के बारे में। हाँ तो जल संधि, कोई नहीं, अब इधर देखो। चलो अब, जी सुखवीर जी, चलो चलो फटाफट से इधर आओ वापस, अब बातें नहीं, बातों में नहीं लगना। अब मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलों के नाम, एक बार ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल पढ़ो तुम सब बच्चे। देखो तनामी मरुस्थल, आपसे कोई कहने लगे कि तनामी मरुस्थल कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, मैम ऑस्ट्रेलिया में है। देखो मैप देखो, सब इधर इधर नजर देखो। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पर है, आप क्या बोलोगे, मैम ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल के नीचे निगाह डालो, ग्रेट सैंडी मरुस्थल के सब नीचे निगाह डालो फटाफट, इधर देखो। तो आप बोलोगे मैम ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ना। और सिम्सन मरुस्थल ये रहा, सिम्सन, सिम्सन मरुस्थल के नीचे, सिम्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, सिम्सन मरुस्थल के नीचे आयर झील। अगर आपसे पूछे आयर झील कहाँ की है, किस महाद्वीप की है, तो आप क्या बोलोगे, मैम ऑस्ट्रेलिया की है ना, ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, इधर आओ। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पर्वत श्रेणी अंदर की तरफ है, और वो है ग्रेट बैरियर रीफ। तो मैप आपको समझ में आ गया है। हाँ चलो, ठीक है, हो गया, हटा दे। अच्छा जी दिनेश जी, चलो। कोरल सागर ये रहा, अराफुरा सागर ये रहा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, तिमोर सागर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 3 सागर पड़ते हैं, तिमोर सागर, अराफुरा सागर, कोरल सागर। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे है ये हिंद महासागर। इसे मैं छोटू कर दूं मैं आपको, बड़ा करके तो दिखा दिया ना। अब आप क्या करो, आपके पास ये मिलेगी ना पीडीएफ, तो उसे आप बड़ा कर करके देख लेना। छोटू कर दिया मैंने, लो, ठीक है। हम्म, अब इसे ना, ये तो मिटाना पड़ेगा क्योंकि ना गलत जगह फिर वो निशान लग जाते हैं ना। तो एक ऑस्ट्रेलिया का मैप समझ में आया, चाहे तो इसे अपनी कॉपी में बना के और यहाँ पे डॉट डॉट करके ना अच्छा से देख लेना, है ना। चाहे तो अपनी कॉपी में बना लो। और देखो ये इंडियन ओशियन है, यहाँ पे ये हिंद महासागर है, ये लिखा नीचे। ऑस्ट्रेलिया के नीचे कौन सा सागर है, हिंद महासागर, है ना। हाँ, आगे आते, पहला मैप, अगर आपको देखो मैप बनाना है, मैप बना लो ये वाला, और इसमें जो पॉइंट पॉइंट करके सब चीजें लिख ले अपनी नोटबुक में। हाँ, अच्छा सुरेंद्र जी, इधर आओ, एक और मैप लाई हूँ देखो तुम्हारे लिए। ऑस्ट्रेलिया मैप दिखने में ऐसा लगता है, तुम्हें पता है ये तनामी बताया था मैंने, देखो ये तो तनामी देश बताया था, कल बताया था। तनामी देश, तनामी देश के सामने ही ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड इतना बड़ा है, इधर राइट साइड देखो, न्यूजीलैंड इतना बड़ा है, पानी पी लूँ थोड़ा सा, है ना। तनामी देश के सामने न्यूजीलैंड देख लिया, ये मेरे पीछे है, ये है न्यूजीलैंड। इसकी शक्ल देखो, न्यूजीलैंड की 2 द्वीपों में बटा हुआ है, न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा हुआ है। हाँ ठीक। हम्म, आया समझ। ना ना अर्जुन ना। हाँ चलो, लेक, इसमें ना आपको देखो लेक आयर, ये लिखी लेक आयर, लेक आयर, लेक फ्रोम, 2 लेक एक साथ लिखे, लेक मक्के, अमेडस लेक, स्टीप पॉइंट, ग्रिडनर लेक,
ये इतनी लेक है, ऑस्ट्रेलिया की लेक ये लिखी हुई है। लेकिन अभी आप ना क्या करो, आपसे पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन मैप में इतनी सारी लेक दर्शा रखी थी, तो मैंने इसलिए आपको मैप दिखा दिए कि मैप में ये लेक हैं, है ना। आयर झील, ये सब है ना। फ्रॉम लेक आगे दिखाते हैं। न्यूजीलैंड ये रहा, ऑस्ट्रेलिया के नीचे तनामी देश, तनामी देश के सामने न्यूजीलैंड है, ये याद रखना। एक ये है, देखो गिब्सन मरुस्थल, ये है गिब्सन मरुस्थल यहाँ पे। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, है ना। ये सिम्सन मरुस्थल, आयर झील ये रही, ब्रोकन हिल, इधर भी इंडियन ओशन है, नीचे भी इंडियन ओशन है, ठीक है, ये देख लेना। हो गया। अब मैंने ये मैप तो आपको दिखा दिया। चलो, हाँ तो भी पहले तो मैप की काम तो निपट गया। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। कल कहाँ तक करवा दिया था ये बताओ मैम। समुद्र का बगीचा बताया तो है, ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है। ग्रेट, हाँ ग्रेट बैरियर रीफ को कहा जाता है। विभीषण कुमार। हाँ अब मैं लिखवा रही हूँ एक एक पॉइंट, जिससे कि आप अच्छे से कवर कर लोगे सब चीजें, राइट। हाँ ठीक है। बस अब तो आपको रिवीजन करना ही करना होगा। अब तो आपका सिलेबस भी मोस्टली क्या बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से सारा ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। हाँ ये हो गया सबका, लिख लो अपनी कॉपी में, मतलब कॉपी में अभी लिखवाती हूँ। कल हम कहाँ तक पढ़े थे, मुझे क्या करवाना है आज बताओ जल्दी से। हम्म, जी बोले सब। ठीक है, सही है सबका। सबसे छोटा देश, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल लिखो सब। चलो अब, हाँ ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल, डिजर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया। सबसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट सैंडी डिजर्ट।
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, ये हो गया। गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन डेजर्ट। सिम्सन मरुस्थल। मैप पे दिखा दिए ना सारे मरुस्थल। सिम्सन। तनामी मरुस्थल। तनामी डिजर्ट। ठीक है, इतने डिजर्ट है। और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, नोट करके लिख लो। नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से मक रेखा होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासिस थ्रू द मिडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से होकर गुजरती है, मिडल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बस ये है इंपॉर्टेंट, लिख लिया सबने। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया की नदियों के विषय में। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यहाँ की नदियां हैं ये देख लेते हैं। ठीक, चलो। दो ही नदियां हैं ऑस्ट्रेलिया की, मर्रे और डार्लिंग नदी, है ना। मर्रे नदी वे डार्लिंग नदी। कहाँ है ये, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, दोनों ऑस्ट्रेलिया में। एंड डार्लिंग रिवर।
ये याद रखना, ठीक है। आयर झील, कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील भी इसे ही कहते हैं, है ना। कालगूली तथा कूलगार्डी सोने की खान, ये क्या है? दोनों सोने की खान। सोने की खान का नाम बताओ ऑस्ट्रेलिया में, अगर कोई आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान का नाम बताओ, ऑस्ट्रेलिया की सोने की खान, तो आप बोलोगे एक तो मैम कालगूरली और एक बोलोगे कूलगार्डी। कालगूरली, काल के आगे गुरली आएगा और कूल के आगे गार्डी आएगा, है ना। जिसके आगे मात्रा है कूल, तो उसके आगे तो मात्रा की कोई सवाल ही नहीं आ रहा। कूल गार्डी और कालगुरली, ये दोनों सोने की खानों के नाम हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। कालगुरली एंड लिख लियो, लिख रहे हो ना? हाँ, दोनों नाम याद रखना है, क्या है? गोल्ड माइन से। गोल्ड माइंस आर लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट। द्वीपीय देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय देश, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो कॉल्ड एन आइलैंड कंट्री। ठीक है, ये याद रखना। समझ आया? लिखो फटाफट। यहाँ तक हुआ? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है।
क्या है? कैनबरा। कैनबरा, ये याद रखना। विक्टोरिया नदी भी ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पे एक और लिख लो, विक्टोरिया नदी। यहाँ पे एक और लिख लो, विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? विक्टोरिया रिवर, विक्टोरिया झील पूछे तो आप क्या बोलोगे? मैम वो अफ्रीका में है। लेकिन नदी पूछे तो आप क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील, मर्रे नदी, ये सब हो गया है। हाँ, अब आती है, एक आती है टोरस जल संधि, टोरस स्ट्रेट। दो जल संधियां और याद कर लो, ऑस्ट्रेलिया में दो जल संधि इंपॉर्टेंट है। टोरस जल संधि, टोरस स्ट्रेट न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। किसको अलग करती है? न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से। को से अलग करती है। ठीक है, न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। सेपरेट्स न्यू गिनी सेपरेट्स न्यू गिनी। ठीक है, न्यू गिनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखना। एक है बॉस स्ट्रेट, दिखाई ना बॉस जल संधि, तस्मानिया देश भी दिखाया था तुम्हें, मैप में याद करो, दिखाया था। बॉस स्टेट विक्टोरिया देश और तस्मानिया द्वीप के मध्य स्थित है। और तस्मानिया द्वीप के मध्य स्थित है। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन विक्टोरिया एंड तस्मानिया डेजर्ट, है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, कोई पूछे? जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी है वो किस महाद्वीप में स्थित है? बताओ। आप बोलोगे लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में स्थित।
लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। सारा हो गया है ऑस्ट्रेलिया के विषय में, जल संधि, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सब करवा दिया, मरुस्थल, यही याद रखना है, ठीक है। अब आप बात करते हैं न्यूजीलैंड की, ठीक है। न्यूजीलैंड का मैप बना लेंगे सभी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है सभी का। और अब हम बात जो करने वाले हैं वो न्यूजीलैंड की करने वाले हैं। किसकी करने वाले हैं? न्यूजीलैंड की करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अनिल सैनी जी, मैंने ये विश्व के मैप में आपको कई बार समझा दिया है। मैम, मुझे मैप समझ नहीं आता मैम। आपने अपने स्कूलिंग डेज में नहीं पढ़ा होगा मैप, इसलिए आपको मैप नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना। हाँ, स्कूलिंग डेज में अगर आप स्कूल की जो क्लासेस है ना 6 7 8 वो अच्छे से कर लेते हैं तो मैप वगैरह सब आ जाता है। मैम आज जल्दी छुट्टी कर देना, क्यों, किस वजह से? चलो, देवाशीष। हाँ, पर्वत हो तो गए, अजय कुमार, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। हाँ, पहाड़ बाकी है मैम, ये पर्वत ही है, ये पर्वत श्रेणी ही है, ये पर्वत ही है, ये पर्वत ही है, एक ही पर्वत है, और भी है। रुको मैम, ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, रुको रुको, पर्वत लिखा रही हूँ, 1 मिनट रुको। हम्म। मैम आगे, चलो मैम आगे। हाँ हाँ, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है बच्चा। हाँ, एक पर्वत ये हो गया, एक लिखो डार्लिंग पर्वत श्रेणी। ऑस्ट्रेलिया में, मैं बस इंग्लिश में लिख रही हूँ। डार्लिंग पर्वत कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, हैमर्सले रेंज। हैमर्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया में। डार्लिंग पर्वत श्रेणी, एक तो ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी भी है, डार्लिंग पर्वत भी है। मैकडोनल रेंज, मैप में दिखाई थी ना अभी, मैप में दिखाई थी ना। ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया में है, मैप में दिखाई थी ये सब मैंने। मुसग्रेवल रेंज, एक मुसग्रेवल रेंज भी है, फ्लिंडर्स रेंज भी है, ग्रे रेंज भी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, माउंट कोसियुस्को भी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है ना। चलो, ये सब है ना।
और लिखवाते हैं। ये तुम्हें मैप में देख ली तुमने? पर्वत है ये सारे। क्या है ये? पर्वत। हाँ, मैप में दिखा दो एक बार और। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम विभीषण। अरे भाई, माउंट कोसियुस को है। हैं, तुम भूल कैसे जाते हो? ये देखो। अरे क्या गिर गया पानी। इधर आओ, ये देखो, ये दिखाया था मैंने। मैप बड़ा कर दिया मैंने। हैं, ये देखो, मैंने मैप बड़ा कर रही हूं मैं। ये लिखा है यहाँ पे, माउंट कोसियुस को नीचे। ये लिखा माउंट कोसियुस को। ये है माउंट कोसियुस को। ग्रे रेंज ये रही। ग्रे मैकडोनल्ड रेंज ये रही। मुसग्रेवल रेंज ये रही। डार्लिंग रेंज ये रही। सारी रेंज यही है। फ्लिंडर्स रेंज ये रही सारी। माउंट कोसियुस को ये है जहां मैंने अंडरलाइन कर रखी है। अंटार्कटिका द्वीप नहीं कराओगे क्या मधु किन्हा जी? कल करवाऊंगी। हाँ, आज ऑस्ट्रेलिया ही कर लो, है ना। माउंट कोसियुस को ये रही, माउंट ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे। ये तो तुम्हें तस्मान देश है ना, उसके ऊपर है माउंट कोसियुस को। देखो खुद, मैं तुम्हें ना ड्रॉ करके बता रही हूँ। इधर आओ, देखो। माउंट जहां मेरी उंगली रहेगी ना, माउंट कोसिस को इधर है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ जहां मेरी उंगली, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बिल्कुल यहाँ। ग्रे रेंज ये रही, फिलेंडर्स रेंज ये रही, मैकडोनल्ड रेंज ये रही, मुसग्रेवल रेंज ये रही, और डार्लिंग रेंज ये रही। डार्लिंग, डार्लिंग नदी इधर की तरफ है बच्चों, इधर देखो। डार्लिंग नदी इधर की तरफ बहती है, इधर की तरफ। डार्लिंग नदी इधर की तरफ बहती है, लेकिन डार्लिंग पर्वत जो है, पर्वत यहाँ है। डार्लिंग पर्वत ये रहा, पर्वत ये रहा, नदी इधर बहती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी तस्मानिया देश के जस्ट ऊपर है। तस्मानिया देश है, उसके जस्ट ऊपर है। ठीक है, चलो, हो गया। हाँ, अब न्यूजीलैंड के बारे में ही करवाना है। तो इतनी आपने पर्वत रेंज का मतलब होता है पर्वत, रेंज श्रेणी बोलते हैं, है ना। ठीक है, आपने देख लिए सारे पर्वत मैप में। आज के लिए काफी है मैम, चुप रहो तुम। काफी आए बड़े। अब डालो न्यूजीलैंड, मैप बनाओ। ये मैं इससे करा देती हूँ। चलो, अब डालो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट। देखो, न्यूजीलैंड का मैप बना लेंगे सबसे पहले कि मैम न्यूजीलैंड कुछ। एक ये मैप, ठीक है, सब ऐसी मैप बना लो। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और ऐसे जा रहा है।
ये न्यूजीलैंड के दो मैप हैं, इसे न्यूजीलैंड को उसमें बांट के पढ़ते हैं। ये उत्तरी द्वीप है, ये उत्तरी द्वीप, ये दक्षिणी द्वीप। ठीक है। नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड को दो द्वीपों में, न्यूजीलैंड के मुख्यतः दो द्वीप हैं, और साउथ आइलैंड, ये न्यूजीलैंड का मैप है। कोई कहे मैम ये क्या बना दिया आपने, तो आप क्या बोलोगे? मैम ये है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड का मैप। ठीक है। न्यूजीलैंड को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन। अब न्यूजीलैंड के विषय में भी लिखेंगे। सभी तैयार हैं? चलो, को न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। न्यूजीलैंड इज कॉल्ड ब्रिटेन ऑफ द साउथ। ये याद रखना है। न्यूजीलैंड में हैं तो बहुत सारे द्वीप, लेकिन दो प्रमुख हैं। न्यूजीलैंड में अनेक द्वीप हैं, बहुत सारे द्वीप हैं न्यूजीलैंड में अनेक द्वीप हैं, ऐसे नहीं सिर्फ दो द्वीप हैं। अब हम कई सारों को तो पढ़ नहीं सकते, जिनमें दो प्रमुख द्वीप हैं जो अभी लिखवाए मैंने। एक कौन सा है? उत्तरी द्वीप, और दूसरा है दक्षिण द्वीप। उत्तरी द्वीप है ना, एक ये है पहला, और दूसरा कौन सा है? उत्तरी द्वीप व दक्षिणी द्वीप। ये हैं न्यूजीलैंड के दो प्रमुख द्वीप। क्या लिखेंगे? मैनी आइलैंड इन न्यूजीलैंड। मैनी आइलैंड्स इन न्यूजीलैंड, जिनमें से दो टू मेन आइलैंड्स टू मेन आइलैंड्स आर नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड। ये याद रखने, बस यही है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। सबसे ऊंची चोटी
माउंट कुक है। हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड। क्या है? माउंट कुक। ये याद रखना, ठीक है। और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी नदी। क्या है? वकाटो नदी। कौन सी नदी है? वेकाटो नदी। वेकाटो नदी। न्यूजीलैंड की लार्जेस्ट रिवर ऑफ न्यूजीलैंड। क्या है? वकाटो रिवर। वकाटो रिवर हो गया। न्यूजीलैंड में ग्रासलैंड कौन सा है? आपसे पूछे कैंटरबरी ग्रासलैंड कहाँ पर है? कैंटरबरी घास के मैदान बताओ कहाँ है? आप क्या बोलोगे? न्यूजीलैंड में है मैम। कहाँ बोलोगे? न्यूजीलैंड में। ठीक है। कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टॉपो झील। टॉपो झील। कौन सी झील है? टॉपो लेक। टोपो लेक, लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी न्यूजीलैंड का। का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। क्या है? नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड। मूल निवासी। न्यूजीलैंड के मूल निवासी को माओरी बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के माओरी अबोरिजिन्स बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब मुझे है ना। नेटिव पीपल। ने माओरी। माओरी हो गया राजधानी। राजधानी क्या है? कैपिटल बता दो। न्यूजीलैंड की कैपिटल आप बोलोगे मैम वेलिंगटन है। क्या है? क्या बोलोगे? वेलिंगटन। ठीक है।
ये हो गया, लिखो। बस इतना ही था न्यूजीलैंड में। और कल आपका होगा अंटार्कटिका महाद्वीप, फिर वो भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम घास के मैदान वगैरह, पवने, ज्वालामुखी, ये सब करेंगे। ओके, है ना? हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी और लिख लो। एबोरोजिन्स, ये मुझे बस ये लिख लो। ये हो गया आपके पूरे। ठीक है, यहाँ तक याद कर लेना। बताओ कल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप होगा? प्लीज। हाँ, कब हो जाएगा ये न्यूजीलैंड भी खत्म? इसको अब मैं तुम्हें कल को अंटार्कटिका महाद्वीप होगा आपका, ठीक है? और स्थानीय पवने करवाऊंगी सारी। अब कल पीडीएफ से पढ़ाऊंगी। ओके, अरे 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 अरे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इससे तो मैं परेशान हो जाऊंगी। ये बड़ा है, हाँ बड़ा है। अब देखो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है? मेरी बात सुनो सारे स्टूडेंट, ये उपनाम है तो उपनाम तो आप खुद ही याद कर लोगे, है ना, कि मोती द्वीप किसे कहते हैं, ये सब है ना। बस 1 मिनट में कर रही हूँ सर ऑफ, बस 1 मिनट रुको। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, है ना। आ, ये क्या कह रही हूँ मैं, मोती द्वीप के नाम से। और कॉफी, विश्व का कॉफी बाउल किसे कहते हैं? ये बहुत सारे हैं, तो इनमें से ये याद कर लेना आप सभी, है ना। हम्म, किस देश को विश्व का कॉफी बाउल, उपनाम तो याद कर लोगे ना, ये काम आपका होमवर्क का है कि ज्योग्राफी में जितने उपनाम होते हैं, नहरों का देश किसे कहते हैं, नदियों का देश किसे कहते हैं, और उगते सूरज का देश किसे कहते हैं, सबसे पहले सूरज कहाँ उदय होता है। पीडीएफ से नहीं पढ़ेंगे मैम? ओहो ठीक है, नहीं पढ़ाऊंगी, चलो, है ना। तो ये सब हैं आपके क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है ना, इसमें मिक्स क्वेश्चन है।
उपनाम है बहुत सारे, तो याद कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए फिर सेशन यहीं पे ऑफ करेंगे। ये मैं बना देती हूँ PDF ताकि आपको प्रोवाइड हो जाए। हाँ, उपनाम सारे याद कर लेना। मैंने बता रही हूँ ना, आपके पास होगी कोई बुक, आपने RWA की भी बुक ले रखी होगी, उसमें भी ज़रूर उपनाम होंगे, तो वो तो आप खुद भी कर लोगे ना, है ना। चलो, ये वाला काम आपके लिए होमवर्क है। अब बताओ, सेशन अच्छा लगा? हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। अब पॉलिटी का टाइम हो गया है। हाँ, उपनाम खुद याद करना घर में बैठ के। हाँ, हर चीज़